हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अवकल समीकरण। आज का हमारा सवाल है 15वां, एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर। सबसे पहले एक बात सुनो, हमें ये एक्स खत्म करना है। यहाँ पे एक्स से भाग दे दो तो आएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स। एक्स से एक्स कटेगा तो एक बचेगा और यहाँ एक्स खत्म हो जाएगा तो आएगा वाई कॉट एक्स बराबर 0। अब वाई वाला इधर ही रहने दो और एक को उधर भेज दो तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस का वाई बटे एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर एक इधर जाएगा। सही है। अब इनमें से वाई कॉमन ले लो तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस कॉट एक्स यही आएगा और कॉमन वाला वाई इधर लिख लो बराबर 1। अब इसकी तुलना कर लो, किस फॉर्म में का समीकरण हो गया ये। तुलना कर लो डी वाई बटे डी एक्स प्लस का पी वाई, ये पी है भी वाई हो गया और बराबर के से इसकी तुलना कर ले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि p का जो मान आया है वो है 1 बटे एक्स प्लस कॉट एक्स और तथा q की जो वैल्यू आई है वो है 1 ही तो है। अब यहां से देखते हैं हम समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक e की जो वैल्यू आ जाएगी समाकलन p इंटू एक्स में है तो डी एक्स लिख दो। आई एफ तो लिखा ही नहीं अपनों ने, अब आई एफ लिख ले रहे हैं। आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स। मान लगाओ, p का मान लगाओ 1 बटा एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। बताओ और सर 1 बटे एक्स का समाकलन लॉग एक्स और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है नहीं। ठीक है। अब ये भी लॉग एक्स प्लस में है दोनों तो गुणा में आते हैं, प्लस वाले गुणा में आ जाते हैं एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये ई है और यहाँ भी ई होती है तो खत्म होके क्या बनाएगा एक्स साइन एक्स। ये आया आपका आई एफ। अब देखते हैं समीकरण। समीकरण क्या होती है, बाई आई एफ समाकलन क्यू आई एफ डी एक्स। आई एफ का मान लगा दो एक्स साइन एक्स वाई इंटू एक्स साइन एक्स इंटू क्यू का एक ही है एक्स साइन एक्स में लगा दो डी एक्स प्लस सी। तो एक्स वाई लिख दो। चलो इसे एक्स वाई साइन एक्स। यहाँ खंड सा करेंगे आइलेट्स, ये फर्स्ट होगा हमारा और ये सेकंड। फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का समाकलन माइनस जिसे हमने फर्स्ट माना उसका अवकलन करते हैं, सेकंड का समाकलन, उसके बाद जो भी मान आता है उस पूरे का समाकलन प्लस का ठीक। एक्स वाई साइन एक्स बराबर एक्स साइन एक्स का समाकलन जानते ही और माइनस कॉस एक्स होता है माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आगे ले लीजिए। ठीक। एक्स का अवकलन एक होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉज एक्स डी एक्स प्लस का सी। एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस समाकलन कॉज एक्स डी एक्स प्लस सी आएगा एक्स वाई साइन एक्स बराबर माइनस का एक्स कॉज एक्स। कॉज एक्स का समाकलन क्या होता है प्लस साइन। ठीक है, यही आपका आंसर है। इस समीकरण को हल करो।
एक बात सुनो, अगर आपने dy बटे dx निकाला तो x माइनस वाई स्क्वायर इसमें दोनों आ गए, तो ये मतलब x और y इकट्ठे हो गए ना, तो ये अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो आप dx बटे dy निकालो, और dx बटे dy निकालो, y से भाग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो क्या करना, पहले ऐसा कर रहे हैं, dx बटे dy निकालो, हाँ यही कह रहे हैं। तो और y भी ये खत्म करना है, y भी खत्म करना है, और dy इसके बटे में लेना है। तो ऐसा करो, y dy से भाग कर दो, इन दोनों से भाग करो। तो y dy से भाग करोगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा dx बटे dy, ठीक, और यहाँ आएगा x माइनस वाई स्क्वायर बटे y बराबर 0। अब y एक बार इसके बटे में लिख लो, एक बार dx बटे dy प्लस 1 बटा y इंटू एक्स कर लो, और इसके बटे में लिखोगे तो y से y कट के सिर्फ केवल y बराबर 0। ऊपर x है तो x वाला यहाँ रहने देंगे, y को उधर भेज दो, dx बटे dy प्लस 1 अपॉन y इंटू एक्स बराबर y। सही है। अब इसकी तुलना करो, तो तुलना होगी dx बटे dy प्लस का px बराबर q से। तो यहाँ p कितना है, यहाँ p है 1 अपॉन y, तथा q कितना है, ये है y। अब y में ये देखो है, तो समाकलन गुणांक y वाला लोगे। तो समाकलन IF हो जाएगा हमारा e की पावर समाकलन p इंटू डी वाई, अब e p का मान है 1 अपॉन बाई डी वाई, 1 बटे वाई का लॉग वाई, लॉग वाई ये बाई आया केवल IF। समीकरण जो होगी वो हो जाएगी, अगर देखो यहाँ पे x है, ऊपर dx है ना, तो x होगा x इंटू IF समाकलन q इंटू IF, और जब यहाँ x होता है तो dy होता है, प्लस का x का मान लगाओ, वो IF का y बराबर q q q q y है, IF भी y है, प्लस का c, तो x y बराबर y स्क्वायर प्लस dy प्लस c। तो क्या हो जाएगा, y की पावर 3 बटा 3 प्लस c, ये आंसर है। तो 17वां सवाल है, x प्लस 3 वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर y, और y का मान जो है 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है। तो हल कर रहे थे, एक बात बताओ, तो ना यहाँ x और y स्क्वायर आ गए, दोनों जब दोनों इकट्ठे हो तो dy बटे dx से तो होना क्या नहीं है, तो क्या बनाओगे dx बटे, क्योंकि दोनों है ना, अब इसे भाग भी दोगे तो ये कभी अलग ही नहीं होंगे, तो dy बटे dx नहीं बनाओ, dx बटे dy बनाओ, समझ गए। तो x प्लस 3 वाई स्क्वायर बराबर y dx यहाँ आ जाएगा, और dy इसके बटे में, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये बटे में। अब ये y हमें हटाना होता है यहाँ से, तो y से भाग दे दो, y से भाग, तो आएगा x बटे y प्लस 3y बराबर dy बटे dx। अब नहीं, dx बटे dx बटे dy, ये सुने, अगर यहाँ x है ऊपर तो हमें x वाला इधर लेना है dx के साइड में, तो इस वाले को उधर ले जाओ, 3y को उधर जाने दो, तो 3y बराबर dx बटे dy माइनस 1 बटा, चलो x बटे y लिख लो, x बटा y। अच्छा, अब ये वाले इधर लिख लो, ये उधर लिखो, dx बटे dy माइनस 1 बटे y x कर लो, और बराबर कर लो 3y। अब इसकी तुलना कर लो, dx बटे dy प्लस का px बराबर q से, तो p की वैल्यू जो है यहाँ पे -1 बटे y है, p का मान -1 बटा y, तथा q की जो वैल्यू है वो है 3y। समाकलन गुणांक ले लो, अब समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक IF की जो वैल्यू होती है वो होती है e की पावर समाकलन p
इंटू डी वाई। अब p का मान लगा दो, तो p का मान है -1/y इंटू डी वाई, और 1/y का क्या होता है, log y। तो आई एफ इजिकल टू हो जाएगा e की पावर log y की पावर आ जाएगी -1, और e से e खत्म हो जाएगा तो केवल y की पावर -1 हो जाएगा, log खत्म, ये यानी 1/y। आई एफ आया 1/y। तो अब कल समीकरण हो जाएगी आपकी, समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण होगी अगर यहाँ पे x है ऊपर तो x इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ और डी वाई प्लस का c। अब x q देखो, q 3y है, आई एफ 1/y, डी वाई प्लस का c, y से y कैंसिल, तो x/y बराबर आएगा 3 इंटू डी वाई प्लस का c, 3y प्लस का c। यही आंसर है, ठीक है। ज्यादा करो तो गुणा कर लो।